नमस्कार। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के समस्त कर्मचारी भाई बहनों को मेरा अभिनंदन। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं वेतन भत्तों की, उसको लेकर हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं संघ द्वारा एक कड़ी आवाज उठाई गई है और उस आवाज के चलते सरकार और कर्मचारियों के बीच एक तनाव पैदा हो गया है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, पिछले काफी अरसे से सरकार और कर्मचारियों के बीच एक संवादहीनता का माहौल था। कर्मचारियों का सरकार के साथ कोई संवाद नहीं हो पा रहा था। मुझे लगता है कि इस कारण ऐसा हुआ है कि कर्मचारियों में रोष व्याप्त है कि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को लेकर सरकार ने किसी भी तरह का ना कोई बयान सीधे तौर पर दिया है, ना ही वेतन भत्ते जो है जारी करने के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश सामने आ रहे हैं। दोस्तों, मुझे इस बात पे भी बड़ा दुख होता है कि हमारे जो कर्मचारी संगठन हैं अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं और आप ये भी देख रहे होंगे कि सचिवालय सेवा संगठन द्वारा मांगे उठाए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 कर्मचारी संगठनों को अलग अलग वार्ता के लिए बुलाया और जो संगठन आवाज उठा रहा था उस संगठन से बात करना भी सरकार ने उचित नहीं समझा। इस पर मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से सरकार से आग्रह भी करूंगा और इसको विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि जो सचिवालय सेवाएं संगठन है वो जायज मांगों के लिए, पूरे प्रदेश की कर्मचारियों की मांगों के लिए बिल्कुल त्रस्त होकर खड़ा है और हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि सचिवालय संघ द्वारा 2 जनरल हाउस किए गए और उन जनरल हाउस में कर्मचारियों का भारी हजूम उमड़ा हुआ था। सिर्फ सचिवालय के कर्मचारी नहीं, अन्य विभागों के कर्मचारी भी उसमें मौजूद थे। पर मुझे इस बात पे भी थोड़ा सा हैरानी होती है कि हमारे जो कर्मचारी संगठन है, एनजीओज का जो दावा करते हैं, उसमें से किसी भी संगठन की तरफ से सीधे तौर पे किसी प्रकार का समर्थन नहीं दिखाया गया। मैं अपनी तरफ से, अपने वन विभाग के कर्मचारियों की तरफ से और वन विभाग के संगठन की तरफ से वहां गए थे, क्योंकि उन्होंने हमारी भी आवाज उठाई है, हमारे भी मुद्दों को उन्होंने उठाया, हमारे वेतन भत्ते हमारे भी रुके हुए हैं। तो मैं वन विभाग के अध्यक्ष के नाते सचिवालय संगठन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ हूँ। देखिए, पहले तो हम इतने सालों से, मैं भी सरकारी सेवा में हूँ, आप भी कई बहुत समय से नौकरी में होंगे। कर्मचारियों का संगठन एक होता था, अब संगठन 2 और 3 हो गए हैं या कई गुटों में हम बंट गए हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार सिर्फ एक संगठन को मान्यता देती थी और उसका एक प्रोसीजर होता था। मुझे माननीय मुख्यमंत्री को भी ये कहना है कि अगर 2 संगठनों को आपने बुलाया था या किसी प्रकार के गिले शिकवे भी थे तो सचिवालय संगठन को बुला के उनसे भी बातचीत की जानी चाहिए, जिसकी मुझे उम्मीद है कि शायद आने वाले कल तक बातचीत का रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सुक्खू जी, इनको एक लंबे अरसे से जानता हूँ। वो कर्मचारी हितैषी हैं। अगर कोई किसी प्रकार का तनाव भी होता है, किसी प्रकार के डिफरेंसेस भी होते हैं, तो वो अपनी तरफ से पहल करते हैं कि वो किसी भी तनाव को कम करने में सक्षम है। तो मुझे उम्मीद है कि सचिवालय संघ को भी बुलाया जाएगा। लेकिन अगर सरकार की तरफ से सचिवालय संघ को नहीं बुलाया गया, ऐसे में सचिवालय संघ ने काले बिल्ले लगाकर सरकार का विरोध विधानसभा सत्र के दौरान करने का फैसला लिया है। तो अब अभी हम उनके संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर उनका संकेत होता है तो मैं पूरे हिमाचल प्रदेश वन विभाग के कर्मचारियों से, जिस तरह मुझे समर्थन भी मिला है, आग्रह करता हूँ कि हम अपने अपने कार्यालय में काले बिल्ले लगाकर विधानसभा सत्र के दौरान काम करेंगे। लेकिन काम हम पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, काम में कोई कोताही नहीं होगी, लेकिन हम अपना विरोध जारी रखेंगे। देखिए, मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि ये जो तनाव की स्थिति हुई है, मुझे लगता है कि ये सरकार और कर्मचारियों के बीच संवादहीनता की वजह से हुई है। आज तक कोई मंच ही ऐसा नहीं हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को बुलाया हो और किसी तरह के समस्याओं के बारे में जाना हो और कोई उसमें निर्देश दिए हो। तो ये संवादहीनता जब तक रहेगी तब तक ऐसी चीजें, कर्मचारियों और सरकार के बीच में टकराव होता रहेगा। हमारा ये निवेदन भी रहेगा, हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने भी जाएंगे जैसे उचित समय मिलता है, कि हमारा निवेदन रहेगा कि कर्मचारी संगठनों को जो है मान्यता दी जाए और उन्हें बुलाया जाए और साथ ही साथ आने वाले समय में ऐसा टकराव ना हो। इसके लिए जब तक कर्मचारियों के साथ संवाद नहीं होगा तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कर्मचारी और सरकार के बीच में मधुर संबंध होंगे। और जैसा कि राजनेताओं को भी समझना चाहिए कि कर्मचारी और राजनीतिज्ञों का आपस में चोली दामन का साथ होता है। अगर इनका आपस में टकराव हो गया तो सरकारी काम
करने में बाधा उत्पन्न होती ही होती है। चाहे किसी भी तरह का सरकारी कामकाज हो, उसमें दिक्कत आती ही आती है। तो मैं आपके समक्ष ये निवेदन लेके आया हूँ कि अगर सचिवालय सेवाएं संघ द्वारा काले बिल्ले लगाने का फैसला लिया जाता है तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, हम भी उनके साथ रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वन विभाग में जो शिमला में खासकर हाउस अलॉटमेंट को लेकर जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं पिछले काफ़ी समय से, उसमें मेरे काडर के कर्मचारी भी, मिनिस्ट्रियल काडर के कर्मचारी भी बढ़ चढ़ कर उस करप्शन में जो है भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। कुछ जूनियर लोग बैकडोर एंट्री से अपने सीनियर मित्रों का मकान लेके सब लेटिंग में मकानों में रह रहे हैं। और कुछ मुझे शिकायतें आई है, रिटर्न में मेरे पास शिकायतें आई है, जिनके नियमित आदेश भी नहीं है, वो भी सरकारी कॉलोनियों में बिना अलॉटमेंट के घुस गए हैं। उसकी एक पूरी सूची मेरे पास आ गई है और वो सूची मैं माननीय प्रधान मुख्य अरण्यपाल महोदय को दे चुका हूं। और मुझे बहुत खुशी है, मैंने माननीय जो हमारे प्रधान मुख्य अरण्यपाल खौफ डॉक्टर पवनेश जी, उनके पास लगभग 50-60 कर्मचारियों के दल के साथ में गया था कि हाउस अलॉटमेंट में इस तरह की धांधली हो रही है। मैंने उनसे परमिशन मांगी थी कि मुझे विजिलेंस में कंप्लेंट करने का और पुलिस में FIR दर्ज करने का दोषी कर्मचारियों के खिलाफ अनुमति दी जाए, लेकिन उन्होंने मेरी बात का संज्ञान लेते हुए मुझे निर्देश दिए कि पुलिस में जाने की या विजिलेंस में जाने की जरूरत नहीं है, वो विभागीय स्तर पर इसकी जांच कराएंगे। और उन्होंने तुरंत मेरे आग्रह पर जो है APCCF फाइनेंस है लाल ननसांगा साहब, इसकी जांच कराई। और लाल ननसांगा साहब ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए माननीय खौफ के आदेश के अनुसार फ्लाइंग स्क्वाड जो हमारा शिमला में है, उनको इसके जांच देने के लगभग आदेश दे दिए हैं। शायद सोमवार तक इसकी सूचना जारी हो जाएगी। और अब जो है फ्लाइंग स्क्वाड इस मामले को देखेगा, वो सभी मकानों की चेकिंग करेगा और हम भी उनकी मदद करेंगे। कौन कौन किस किस मकान में सबलेटिंग पे रह रहा है, सबलेटिंग मकानों को खाली करवाया जाएगा और जो इलीगल तरीके से मकानों में रह रहे हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब मुझे नहीं मालूम आपको ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं अध्यक्ष बना हूँ, मैंने एक शपथ ली थी कि मैं बिना किसी भय के, बिना किसी भेदभाव के मैं काम करूंगा और मैं बिना पक्षपात के काम करूंगा, मैं बिना भय और पक्षपात के बगैर काम करूंगा। ये मैंने शपथ ली थी और मैंने ये भी कहा था कि मैं अपने कर्मचारियों के हित में काम करूंगा। तो मुझे वो अपनी शपथ बार बार याद आती है। मैं चंद लोगों के लिए अपने संगठन को दांव पे नहीं लगा सकता। मैं चंद लोगों को लाभ देने के लिए उन जेन्युइन लोगों को हाशिए पे नहीं रख सकता जो कई सालों से मकान की प्रतीक्षा कर रहे हैं और महंगे महंगे किराए पर मकान किराए पर लेकर रह रहे हैं। दूसरी चीज, मुझ पर एक इल्जाम लगता आया है कि जो हाउस अलॉटमेंट है पिछले 5-6 महीनों से मैं होने नहीं दे रहा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो बिना जो मेरा आपत्ति है, उस आपत्ति के बगैर ही अगर आप देखेंगे हाउस अलॉटमेंट में बिना अलॉटमेंट के लोग रह रहे हैं। कोई साथ वाला भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। 1-2 आदमी ऑब्जेक्शन करते हैं तो मुझे पता चलता है। जब फील्ड स्टाफ के कर्मचारियों को मेंबर बना दिया जाएगा, जो कि बना दिया जा चुका, उनके आदेश हो गए हैं। मेरा विरोध सिर्फ इतना है कि मैंने खौफ महोदय से कहा है, कई सालों से इसमें जो है फील्ड स्टाफ का मेंबर होता ही नहीं था, तो अब फील्ड स्टाफ के मेंबर की क्या जरूरत पड़ी है। तो हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हम फील्ड स्टाफ के विरुद्ध नहीं है, हम फील्ड स्टाफ के खिलाफ नहीं है। अगर कोई फील्ड का कर्मचारी, यहाँ पर 8-10-12 कर्मचारी तो है फील्ड के, अगर आप देखें तो अगर कोई फील्ड का कर्मचारी सीनियरिटी में आता है तो हम उसको भी मकान देंगे, वो भी हमारा भाई है। मैं उनके विरोध में कभी भी नहीं हुआ। परंतु अगर नाजायज तरीके से फील्ड के लोग अपनी टेम्परेरी ड्यूटीज लगाकर शिमला में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या अननेसेसरी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए यहाँ आएंगे और यहाँ जो सालों से कर्मचारी रह रहे हैं उनको मकान नहीं मिलेगा, तो मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। और मैं भी मानता हूँ कि जो जूनियर लोग, कई नए लोग हैं, उन्होंने सीनियर लोग उनको अपना मकान देके उनको मकान सब लेट करा रहे हैं। मैं इन सभी चीजों के खिलाफ, तो मैं इन चीजों का विरोध करता हूं और मैं जेन्युइन लोगों को मकान देने के हक में हूं। अगर आपका मत यह है कि आप इन जेन्युइन लोगों को ही चाहते हैं कि मैं मकान देने की देता रहूं, तो आप मुझे बताएं, तो मैं फिर इस अपने ऑब्जेक्शन को रोक दूंगा। और अभी भी मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फील्ड स्टाफ की तरफ
जो उच्च स्तर पर जो है झुकाव उनकी तरफ है, लेकिन हम इन्हें मेंबर, मैं नहीं इन्हें मानता। और अगर फिर भी ये ऑर्डर कैंसिल नहीं होते जो मेंबर बनाया है फील्ड का, तो मैं हाई कोर्ट में मुझे जाना पड़ेगा। मैं कोर्ट में जाऊंगा और उचित जो भी एक्शन मुझे लगेगा एक अध्यक्ष के नाते मैं ले सकता हूँ इस धांधली को रोकने के लिए अलॉटमेंट में, तो उसके खिलाफ मैं यथोचित कदम उठाऊंगा। तो मैं आपके समक्ष यही संदेश देने के लिए उपस्थित हुआ था कि मुझे बहुत खुशी है कि आप महोदय ने हमारी मांग सुनी और फ्लाइंग स्क्वाड को जांच के आदेश दिए हैं। अब फ्लाइंग स्क्वाड के लोग एक टीम बनाकर उसमें हम भी उनकी सहायता करेंगे, मकानों की जांच करेंगे और कौन किस मकान में रह रहा है वो तो चेक होगा ही, वो अपने तरीके से एक्शन लेंगे। और जो अगर विभागीय कार्रवाई भी डिफॉल्टर्स के खिलाफ हुई तो वो करनी पड़ेगी। देखिए ये कड़ा फैसला है एक अध्यक्ष के नाते। हम चाहते हैं कि जायज और पात्र लोगों को मकान मिले, उसके लिए कदम उठाना जरूरी था। मैंने बहुत मौके दिए और उसके बावजूद भी लोगों ने सबलेट किए हुए मकान खाली नहीं किए और नाजायज तरीके से जो शिमला में मकानों में कब्जे हो रहे हैं वो भी नहीं रुके। तो अब मेरे पास कोई और रास्ता बचा नहीं था। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे पता लगा कि फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं होता है, उसके बाद फिर मैं विजिलेंस में भी जाने से कतराऊंगा नहीं। लेकिन मैं सरकारी मकानों की अलॉटमेंट में पारदर्शिता चाहता हूँ, पात्र लोगों को मकान मिले मैं ये चाहता हूँ, और सीनियरिटी के हिसाब से मकान मिले, और बिना मतलब के जो बाहर से लोग नाजायज तरीके से एंटर कर रहे हैं, जिनके टेम्परेरी ऑर्डर्स हैं, डिप्यूटेड जो लोग हैं उनको मकान ना मिले, सीनियरिटी के हिसाब से मिले। बीटों में जो लोग हैं, बीटों के लोगों के लिए मकान नहीं है, वो अपनी बीटों में रहें। चाहे शिमला के लोग हैं, अगर कोई संजौली बीट का कर्मचारी है तो उसको खलीनी में मकान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई चक्कर बीट का एम्प्लॉय है उसको चक्कर में मकान मिलेगा। तो हम फील्ड कर्मचारियों का विरोध भी नहीं करते, हम विरोध करने वाले कोई नहीं होते। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मैं मकानों में जेन्युइन लोगों को मकान देना चाहता हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं एक अध्यक्ष के नाते अपनी भूमिका निभाऊं और इसमें मुझे पूरा साथ मिले। इसी के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका जो मुझे अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और अब लोग साथ भी देने लगे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी रणनीति जो कर्मचारियों की, सच्चे वाले कर्मचारियों की होगी, हम उनका साथ देंगे और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।